मुकदमा अपराध संख्या 396/22 दर्ज हुआ था, जिसमें वादी अशोक शर्मा जी थे। इनके द्वारा बताया गया था कि इनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही थी और उसमें एक बीमा लोकपाल बन करके इनके पास एक कॉल आती है, फ्रॉडुलेंट कॉल आती है, जिसमें पैसे उनको रिकवरी कराने के नाम पे उनके जो पॉलिसी के पैसे थे वो उनसे ठग लिए गए थे। लगभग 80 लाख रुपए की उन्होंने बताया था कि ठगी उनसे हुई है। पुलिस को जब ये कंप्लेन मिली थी, इसमें गहनता से जांच करी गई और इस कंप्लेन में कुछ व्यक्तियों के नाम और नंबर सामने आए। जब उनकी तलाश की गई तो जो मुख्य अभियुक्त इस पूरे प्रकरण में सामने आए, उनका नाम दीपक कुमार है, जो पहले एक इंश्योरेंस कंपनी में काम कर चुके हैं और इनके पास कई लोगों का इंश्योरेंस का डेटा इनके पास मौजूद था। इन्होंने ही एक और व्यक्ति से अशोक शर्मा जी का एक क्लाइंट का डेटा ले करके पूरा ये षड्यंत्र रचा और इनको कॉल करके इनके जो लगभग 80 लाख रुपए थे वो विभिन्न बैंकों में इनके द्वारा ट्रांसफ़र किए गए और उसके बाद उस जो पैसे ट्रांसफ़र किए उसको निकाल करके उसका उपयोग करा और अपने घर और परिवार के लिए संपत्ति, गाड़ी और मोटरसाइकिल इनके द्वारा उस पैसे से खरीदी गई है। इनके साथ इस प्रकरण में शामिल 3 लोग अन्य गिरफ्तार हुए हैं और इनकी वाइफ जो महिला अभियुक्ता है प्रियंका, वो भी गिरफ्तार हुई क्योंकि उनके अकाउंट में ये फ्रॉड का पैसा लगभग 12.5 लाख रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे। इसमें साथ में जितेंद्र नाम के व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जितेंद्र जीतू, जो कॉलिंग एजेंट बन करके लोगों को कॉल करा करते थे। विशाल त्यागी एक गिरफ्तार हुए हैं जो क्लाइंट की डिटेल्स प्रोवाइड करते थे और एक हरेंद्र नाम के व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं जो इनको अपने शरण में छिपा करके रखते थे। पुलिस जब भी इनको पकड़ने जाती थी तो इनको एक आश्रय प्रोवाइड करते थे। इसमें कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनके नाम क्योंकि अभी विवेचना में है तो गोपनीय रखे जा रहे हैं और अन्य जिलों में कुछ ऐसी सूचनाएं भी सामने आई कि ऐसे कुछ और कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जहां पॉलिसी के नाम पे लोगों से फ्रॉड हो रहा है। उन सभी जिला पुलिस को ये सूचना शेयर करी जा रही है। साथ में इसके ऊपर संगठित रूप से काम किया जाएगा और जितने अन्य व्यक्ति जो है उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कितने पुलिसकर्मी शामिल हैं इसमें? और अच्छा, जो दीपक मास्टरमाइंड है उनकी पत्नी हेड कांस्टेबल बताई जा रही है सर। देखिए, जो दीपक इसमें जो शामिल हैं व्यक्ति, उनकी वाइफ प्रियंका कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं जिला शामली में और उनका अकाउंट क्योंकि फ्रॉड करने के लिए यूज़ किया गया था, पैसे उसमें ट्रांसफ़र किए गए थे, इसलिए उनका नाम इसमें सामने आया है। इसमें जो अन्य तथ्य हैं इनसे पूछताछ करके जो बाकी के तथ्य हैं वो निकाले जाएंगे और इसमें जो भी कोई कर्मी शामिल होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन महिला को क्या इस बात की जानकारी थी? जी बिल्कुल, उसको इस बात की जानकारी थी कि ये पूरे पैसे फ्रॉड के तरीके से आ रहे हैं और गलत तरीके से धन इनके अकाउंट में अर्जित किया जा रहा है। सर, कब से ये गिरोह काम आ रहे हैं और गलत तरीके से धन इनके अकाउंट में अर्जित किया जा रहा है। सर, कब से ये गिरोह काम कर रहा था? ये जो दीपक है, इन्होंने अब तक पूछताछ में बताया कि सन 2019 से ये एक्टिव हैं और लगभग छोटा मोटा फ्रॉड करते रहते थे हर महीने, पर इस बार इन्होंने एक बढ़ चढ़ के, क्योंकि ये क्लाइंट की डिटेल्स थी इनके पास पूरी मौजूद थी, इसलिए उन्होंने इस पर हाथ डाला। जनपद में और भी कोई पुलिसकर्मी पे कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, इसमें एक और पुलिसकर्मी है जो दूसरे जनपद सहारनपुर में तैनात है, जिनमें इनका नाम सामने आया है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जा रही है, वो भी इसमें वांटेड है। साथ में कुछ अन्य पुलिसकर्मी की इसमें संलिप्तता की बात आई थी कि पैसे की लेन देन की कुछ बात आई थी, उनके खिलाफ उनको निलंबन की कार्रवाई की गई है और निलंबन करने के उपरांत विभागीय जांच में वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, अकाउंट से पैसा कैसे लेते हैं करंट अकाउंट में? देखिए, करंट अकाउंट ये लोग किराए पे लिया करते थे और लगभग एक अकाउंट की कीमत जो अकाउंट प्रोवाइडर होते थे उनको 70 से 80 हज़ार रुपये दिया करते थे एक अकाउंट डिटेल देने में। और जब वो फ्रॉड का पैसा जब एक करंट अकाउंट में आता था तो इसको बाय कैश, क्योंकि इसकी पासबुक, चेकबुक, ATM कार्ड ये सब अपने पास रख लिया करते थे और इसका मोबाइल नंबर भी चेंज करा करके पैसा उससे ये लोग विड्रॉ कर लिया करते। सर, अब तक कितने की ठगी कर चुके होंगे? ये लगभग करोड़ों में इन्होंने ठगी करी है, क्योंकि अकेले यही केस लगभग 52-50 लाख के आसपास का है। इनकी पूरी अकाउंट डिटेल जब साल भर की निकाली गई है उसमें लगभग करोड़ के ट्रांजैक्शन है, जिसके बारे में जानकारी की जाए। सर, जो ये आपका इंश्योरेंस कराते थे, रिन्यू करते थे, तो ये कैसे, किस प्रकार, क्या कोई लिंक भेजते थे इनके मोबाइल पे? पेमेंट कैसे होती थी इसकी? देखिए, पेमेंट ऐसे होती थी जब आपको इनके पास आपकी पूरी डिटेल होती है पॉलिसी की, कब एक्सपायरी हो रही है, कब लैप्स होने वाली है, और उसी के एवज में ये लोग एक टेलीकॉलर बन के इनको कॉल करते थे और बोलते थे कि आपकी पॉलिसी फला फला तारीख पर लैप्स हो जाएगी, आप इतना पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आपकी पॉलिसी रिन्यू रहेगी। उसी में अपना ये थर्ड एक अकाउंट दिया करते थे और उसमें ये पैसे ट्रांसफ़र कराते थे। साथ में इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI और बैंकिंग ओम्बड्समैन की भी जो नकली मोहरें हैं वो भी बरामद हुई है। नकली PDF
ये लोग बना करके देते थे, नकली पॉलिसी बना करके देते थे, और इसलिए जनता को लगता था कि ये सही में इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी से बोल रहे हैं, इसलिए लोग इनके चक्कर में पड़ के पैसे दिए करते थे।